रात गहरी हो चुकी थी। बिस्तर पर करवटें बदलता युग किसी कसमकस में उलझा हुआ था। आंखें मूंदते मानवी उसके सामने और आंख खोलते उससे दूर। बेचैनी से भरा युग खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। ये हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। न जाने क्यों उसकी आंखों के आगे मानवी का वो मासूम चेहरा घूम रहा था। उसके खूबसूरत भौं है, बड़ी बड़ी पलकें और गोल मटोल नैन, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और माथे पर वो छोटा सा तिल, लंबे सिल्की बाल जो कमर तक अपनी पहुंच बनाए हुए थे। यही सब सोच युग खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, हाय, दिल चुरा ले गई मेरा। इतना कहते युग बिस्तर से सीधा उठकर अपने कमरे में लगे अलमीरा की ओर बढ़ गया। कुछ देर रुककर मुस्कुराते हुए बोला, मिल गई। इस वक्त उसके हाथ में किसी की फोटो थी जिसे वो देख मुस्कुराया जा रहा था। बिस्तर पर लेटते हुए युग ने कहा, मानवी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, जो मेरा क्या किसी का भी दिल चुरा लो। ये कहते हुए युग सीने से चिपकाए फोटो लिए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वही पूरी रात मानवी बिस्तर पर करवटें बदलते युग के एक्साइटमेंट को याद कर मुस्कुरा रही थी। मानवी बार बार अपने फोन पर मैसेज का इंतजार करती। इसी बीच रात कब कैसे बीत गई उन दोनों को ही पता नहीं चला। सुबह के 6 बजे काव्या युग के कमरे में, निधड़क काव्या युग के कमरे में आते ही बोली, इन्हें देखो, अब तक सो रहे हैं। तभी उसकी नज़र युग के सीने पर गई जो वो पकड़कर अब तक सो रहा था। ये देखते दबे पांव काव्या युग की ओर बढ़ गई। आहिस्ता से काव्या ने जैसे उसे खींचा, वो एक फोटो थी। उसने झटाक से फोटो पलटी तो उसे देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाय राम, ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। इतना कहते हुए काव्या युग के कान में फुसफुसा कर बोली, तेरी फोटो को सीने से यार चिपका लूं सजनी फेविकॉल से। अच्छा बेटा। काव्या की आवाज कान में पड़ते ही युग हड़बड़ा कर उठा तो काव्या के हाथ में मानवी की तस्वीर थी जिसे दिखा दिखा वो गाने गाए जा रही थी। ये सुनते ही युग परेशान होकर बोला, काव्या अरे क्या कर रही है यार, प्लीज वो फोटो मुझे दे दे। वही जो कोई भी नहीं करता। ये गुनगुनाते हुए काव्या युग को परेशान करने लगी। ये देख युग रिक्वेस्ट मोड में बोला, चुप हो जा प्लीज। काव्या पूरे घर को बुलाने की ठानी है क्या, शांत हो जाए यार प्लीज। मगर काव्या कहाँ मानने वाली थी। वो पलट कर बोली, अब तो रहने दो भाई, भाभी के याद में फोटो सीने से चिपकाए सो रहे हो। परेशान होकर युग ने कहा, यार तू ना अपना मुंह बंद ही रख, बेवजह की बातें मत कर। चल ला दे वापस कर मुझे। बेपरवाही से निधड़क काव्या ने कहा, सॉरी ब्रो। इतना कहकर काव्या खिलखिला कर पड़ी और कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ी थी कि पीछे से दौड़ते आते युग ने कहा, रुक, कहाँ जाएगी तू, दिन पर दिन बदमाश हो रही है। इतना कहते युग काव्या के पीछे भागने लगा। वही काव्या एक नंबर की बदमाश, वो भी युग को छक्के मारने लगी। वो भागते हुए बाहर आई और जोर से बोली, मम्मी। इससे पहले काव्या कुछ और कह पाती, उसके मुंह पर किसी ने जबरदस्त रोक लगा दिया। वो जो भी बोलती अब खुद भी ठीक से नहीं बोलती। वो कोई और नहीं, युग था। मम्मी को बुलाएगी, काव्या की बच्ची, तेरी शरारत बढ़ती जा रही है। इतना कह युग काव्या के हाथ से मानवी का फोटो ले वापस से कमरे में चला गया। ये देख काव्या उदास भाव से बोली, ब्रो, तुमसे तो बाद में निपटूंगी, पहले पानी तो पी आऊं। इतना कह काव्या किचन की ओर बढ़ गई। वही युग कमरे में पहुंचते ही मानवी की फोटो अलमीरा में रखते हुए बोला, अब तुम सेफ हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इतना कह युग वॉशरूम की ओर बढ़ गया। काव्या युग की छोटी बहन है और दोनों ही एक दूसरे से टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते हैं। वही दूसरी तरफ कमरे में बेचैन हो मानवी घूम रही थी। यही सोच सोच कर परेशान थी कि वो फोन करे या नहीं। इसी कसमकस में उलझी हुई मानवी बार बार फोन चेक करती, फिर किताब ले बैठ जाती। जो आलम इधर था वही आलम दूसरी तरफ भी था।
दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी ने जगह बना ली थी। मानवी अपने कॉलेज से पढ़ सीधा वापस आ जाती, वही युग भी, मगर ना तो उनकी मुलाकात हुई ना ही बात। 4 दिन बीत चुके थे। कॉलेज से लौटती मानवी रोज की तरह चुपचाप घर आते ही अपने कमरे में चली गई। इसी बीच उसके सेलफोन की ब्लिंक लाइट ऑन हुई। ये देख मानवी हैरानी से बोली, कोई याद करे या ना करे, मगर ये कंपनी वाले जरूर याद करते हैं। इतना कह वो आराम करने लगी। इसी बीच उसकी कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। शाम के 7 बज चुके थे। मानवी अपने स्टडी टेबल पर सड़ गराए पड़े जा रही थी कि तभी मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लिंक लाइट ने इंडिकेशन दिया। मानवी की नज़र पड़ते ही वो झट से फोन उठाते हुए बोली, ओफो, पता नहीं ये कंपनी वाले क्या भेज रहे हैं, देख लेती हूँ। इतना कहे वो चुपचाप फोन चलाते हुए देखी तो किसी अननोन नंबर से मैसेज आ रहा था, जिस पर उस मैसेज में लिखा था, देखा उन्हें कई दफ़ा मगर वो चेहरा हर बार कुछ नया सा लगता है। हमने आईना से पूछा तो उसने मुस्कुरा के कह दिया, ये दिल नादान हजारों ख्वाहिशें बुनता है। इतना पढ़ते ही मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये कौन है, युग? इतना दिमाग में आते ही मानवी झट से बैग उठाई और उसमें से नंबर चेक करते हुए बोली, ये कौन है, युग नहीं है तो? इतना दिमाग में आते ही मानवी ने सोचा, क्यों ना रिप्लाई करूं। इसी बीच कमरे में उषा जी घुसते हुए बोली, अरे जोई बेटी, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो पहले खा ले फिर पढ़ाई करना, जल्दी आजा नीचे। इतना कहते ही उषा जी नीचे की ओर बढ़ गई। मुंह बनाते हुए मानवी खुद से बोली, इतने इंतजार के बाद कुछ आया भी तो अननोन नंबर के मैसेज, अरे यार। इतना कहकर वो नीचे की ओर बढ़ गई। वही दूसरी तरफ युग काव्या की काव्यापंती से तंग आ चुका था। काव्या, वैसे वो फोटो वाली लड़की है तो अच्छी, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। ये सुनते ही युग गुस्से से घूरते हुए बोला, तुझे बहुत पड़ी है, चल जाकर पढ़ाई कर। काव्या, भाई आप कहो तो मैं माँ से बात कर लूं, फिर आप दोनों की चटमंगनी पट गया होगा। ये सुनते ही युग के भाव बदल गए। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, काश काव्या तेरी बात सच होती। मानवी भी मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। काव्या, अब मुस्कुराओगे ही या आगे पटाओगे भी? भाई लड़की ऐसे नहीं पटती। युग, अच्छा तो कैसे पटती है, तू ही बता दे। काव्या, यार सिंपल, उसे घुमाओ फिराओ खिलाओ पिलाओ। युग, अच्छा तो ये सब करने के पैसे कहाँ से आएंगे? काव्या, पापा के जेब से यार, बक तुम ना रहने ही दो। युग काव्या का कान हल्के से घुमाते हुए, आउच, भाई दुख रहा है यार। अब समझा, सारा पैसा तू निकालती है। ये कहते हुए युग बोला तो काव्या बोली, सच में इस कलयुगी दुनिया में किसी की भलाई नहीं करने का। ये सुन युग हंसते हुए बोला, काव्या बता ना यार कैसे बात करूं उससे, वो तो इतनी फायर होती है कि कहने कोई नहीं। तो ठीक है, तेरे जैसे को ऐसे यार की जरूरत है, काव्या ने मुंह बिचकाते हुए कहा। यह सुनते ही युग उदास हो बोला, अच्छा तो तू अब से गिफ्ट नहीं लेगी ना? काव्या, कौन सा गिफ्ट? युग, रक्षाबंधन का। काव्या, अच्छा तो ब्लैकमेल किया जा रहा है हमें। युग मुस्कुरा के हाँ में जवाब देते हुए कहा। तो काव्या बोली, तो कर लो ब्लैकमेल। युग, ठीक है बेटा, सबका दिन आता है। ये कहते दोनों एक दूसरे से जूझ रहे थे। वही मानवी कमरे में परेशान हो लेटी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए कनक जी बोली, जोई किधर खोई है? ये सुनते ही मानवी बिस्तर पर पसरते हुए बोली, दादी किसी की बहुत याद आ रही है। बिस्तर पर बैठती हुई कनक जी बोली, अच्छा कौन है वो? जोई शर्माते हुए बोली, वही दादी जिससे ना चाहते हुए भी मेरा झगड़ा होता है। ये सुनते ही कनक जी बोली, हाँ हाँ बेटी, जहाँ झगड़ा होता है ना वहाँ प्यार भी होता है। जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है वैसे ही प्यार में भी। ओ दादी। मानवी कनक जी की बात बिन पूरी हुई ही बोली, आप तो ना भागवत गीता पढ़ पढ़ कर वैसी ही बातें किया करते हो। ये सुन कनक जी बोली, कृष्ण को पढ़ देख कैसे उन्हें राधा मिली। जोई,
दादी के पैर पर सिर टिकाते बोली, वो तो भगवान थे, उनका मिलन तो पहले से तय था। मैं कौन सा भगवान हूँ। ये सुनते ही कनक जी बोली, तो फिर इंतजार कर, अगर वो तेरा है तो तुझे इसी युग में मिलेगा। तेरा युग समझी। जोई मुंह बनाते हुए ओके। इतना कह जोई वापस से पढ़ने में मशगूल हो गई। घड़ी के रात 11:30 बजने को थे। इसी बीच मानवी का फोन घनघना उठा। ये देख मानवी दंग थी। उसने झट से उस नंबर को चेक किया तो वो इस बार फोन युग का था। मानवी की आंखें खुशी से ब्लिंक कर रही थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे। समझ नहीं पा रही थी कि वो फ़ोन उठाते ही क्या कहेगी। यही सोचते सोचते फ़ोन कट गया। ये देखते ही मानवी का मन उदास हो गया कि तभी एक बार फिर घंटी घनघना उठी। बिना देर किए मानवी झट से फ़ोन उठाते हुए बोली, हेलो। इतनी नरम आवाज़ सुन युग का दिल मानो क्लॉट हो गया हो। दूसरे तरफ से फिर मानवी बोली, हेलो। मगर फिर उधर से कोई जवाब नहीं आया कि तभी मानवी हल्के सख्त लहजे में बोली, हेलो। तभी उस तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो, मानवी भाभी बोल रही हैं। मैं अभी वो कुछ कहती, युग ने काव्या का मुंह कसकर अपने मुट्ठी से बंद कर लिया और फ़ोन काट दिया और गुस्से से काव्या पर चीखते बोला, पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा, वो भाभी कैसे हो सकती है, उसकी मर्जी तो जान ले। काव्या गुस्से से पैर पटक वहां से निकल सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। हाथ में फ़ोन थामे युग खुद से गिल्ट महसूस करते हुए बोला, क्या करूं, अगर नहीं किया तो भी नाराज़ हो जाएगी। ये सब किया धरा इस काव्या की बच्ची का है। इतना कहकर युग ने हिम्मत के साथ फ़ोन दोबारा से लगाते हुए कहा, हेलो। इस बार युग की आवाज़ सुन मानवी के चेहरे पर भी मुस्कान उभर गई थी। लेकिन इससे पहले मानवी कुछ कहती, युग बोला, सॉरी, वो काव्या मेरी छोटी बहन है, पागल है वो पूरी। सॉरी, आप नाराज़ मत होइएगा प्लीज़। ये सुनते ही थोड़ी देर पहले हुई घटना मानवी को याद आ गई और वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, अच्छा, खुद को बड़े शरीफ समझते हो, गलती मेरी थी जो मैं तुम्हें समझकर भी ना समझी। अपना मुंह तो बंद ही रखो। ये कहे वो गुस्से से फ़ोन कट कर दी। इधर ये सब सुन युग का मन उदास हो गया और वो खुद से बोला, कैसे कहूँ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा कहने को, मगर दोषी भी मैं हो गया। ये कहते हुए युग का मन बेहद उदास हो उठा। अब क्या होगा आगे? क्या मानवी समझ पाएगी कि युग झूठ नहीं बोल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।